हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा और ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, मिशन सरकारी नौकरी जो बैच है हमारा, उसके अंतर्गत आज हम उपराष्ट्रपति को कवर करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने राष्ट्रपति को कवर किया था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति और उससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन अब तक आए परीक्षाओं में उस पूछे जाएंगे अंत में। देखिए, उपराष्ट्रपति संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी उपराष्ट्रपति का जो संबंधित प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसके संबंध में प्रावधान कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 अनुच्छेद 63 से 69 तक मिलता है। तो भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघीय सरकार। तो संघीय सरकार के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं। तो ध्यान रखिए, तो भाग 5 में उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किसमें है? भाग 5 में ही मिलेगा, अनुच्छेद 63 से 69 तक। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में। साथ साथ हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तुलना करते हुए चलेंगे यहाँ पर। अब बात आती है अनुच्छेद 64 की। तो अनुच्छेद 64, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यही भारत का जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यानी दोनों सदनों में से किसी भी सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य होता है। और राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो सभापति यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य अवश्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लोकसभा भवन, यहाँ पर राज्यसभा भवन, और एक तीसरा पुस्तकालय, ये हमारे संसद भवन की इमारत है। तो संसद के अंतर्गत तो ध्यान रखना, राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 65 की तरफ। तो अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यानी ये किसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कब करेगा? अनुच्छेद 59 के तहत। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 65 में कहा गया है। राष्ट्रपति पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये किसमें कहा है? 65 में। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। यानी अधिकतम राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल सकता है? तो वो 6 महीने तक। कितने महीने तक संभाल सकता है? 6 माह तक संभाल सकता है। इसी दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्ति, वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति, तो उसको राष्ट्रपति के समान ही शक्तियाँ, वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, इससे सारे अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 66 की बात करें तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति की योग्यता और निर्वाचन किस में मिलता है? अनुच्छेद 66 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस में मिलता है? अनुच्छेद 54। अब देखिए, योग्यताएं सेम वही योग्यताएं जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं। वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, और जमानत राशि 1500 रुपये देनी पड़ती है। ये 15,000, जमानत राशि कितनी है? 15,000 वही राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि बराबर है।
अब हमने पहले पढ़े थे राष्ट्रपति के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, दोनों ही पढ़े थे। तो यहाँ पर जो प्रस्तावक हैं उपराष्ट्रपति के लिए वो 20 और 20 अनुमोदक होते हैं। तो प्रस्तावक कैसे कहते हैं ध्यान रखना, यानी अगर ये योग्यता तो सभी व्यक्तियों के पास होती है इसमें, ताकि जो व्यक्ति होते हैं वो राज्यसभा या संसद में जो बैठते हैं उनमें 20 प्रस्तावक भेजे जाते हैं जो प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि 20 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो प्रस्ताव लेकर जाएं कि हम इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। साथ साथ 20 ही सदस्य भी होने चाहिए जो उसके प्रस्तावक पर अनुमोदक है, उन पर हस्ताक्षर करने वाले भी होने चाहिए। कुल मिलाकर के 40 सदस्य होने चाहिए किसकी तरफ, उपराष्ट्रपति का समर्थन करने वाले, तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति हमने राष्ट्रपति की पढ़ी है, सेम वही निर्वाचन की रीति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। यानी वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इससे पहले वाली वीडियो हमने राष्ट्रपति वाले में समझाई थी अच्छी तरह से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर आप जा करके आसानी देख लें, यहाँ पर हम समय अधिक लगेगा अगर हम उसको दोबारा समझाने जाएंगे तो, और राष्ट्रपति वाले में आप वहाँ पर उसको समझ सकते हैं। तो यानी राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है, याद रखना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ पर केवल दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना, ये आया है यहाँ पर लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, जो कौन से सदस्य, वो भी निर्वाचित सदस्य। कैसे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये भी ध्यान रखना है। ये हमने पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति के भी नहीं लेते हैं मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। तो कौन से लेंगे, जो निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के वो भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य वो भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति के भी भाग लेते हैं विधानसभा सदस्य। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यदि उपराष्ट्रपति पद धारण करता है तो यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ध्यान रखना, जबकि राष्ट्रपति का जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के में सबसे पहले जो प्रस्ताव वो कहाँ पर आएगा, राज्यसभा में पेश किया जाता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से पहले 14 दिन पहले ही उसे सूचना देना आवश्यक है। यही प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए भी है, राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। राज्यसभा अगर अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी जितना भी बहुमत है, 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा, तो उसके पद से हटाया जा सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 68 पर। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल कराया जाए। तो यही राष्ट्रपति का चुनाव, यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाए तो उसके लिए चुनाव यथाशीघ्र कराए जाने चाहिए। इसका उल्लेख किस में मिलता है, अनुच्छेद 68 में मिलता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति पद की शपथ। और जबकि राष्ट्रपति पद की शपथ कहाँ है, शपथ का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 के तहत है, और उपराष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 69 में किया गया है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। और जबकि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हामिद अंसारी को 2 कार्य के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। तो
पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हामिद अंसारी को 2 बार कार्यकाल के भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वो कौन थे? कृष्णकांत। आइए अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जामों में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं वो किस प्रकार से बने से। भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 6 या भाग 5? तो उपराष्ट्रपति पद है संघीय सरकार के अंतर्गत आता है उपराष्ट्रपति। तो संघ सरकार का उल्लेख या उपराष्ट्रपति पद है वो कौन से भाग में मिलता है? तो वो मिलता है, हमने पढ़ लिया है, तो भाग 5 में। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ये UPPCS 2005 में पूछा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? RRB 2006 और 2011। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जयकृष्णन, गोपाल कृष्ण स्वरूप पाठक, JB कृपलानी। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये अभी भी पढ़ा था हमने। तो कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद की बात की गई है, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 123। तो किसमें मिलता है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद वो कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? BPSC 2008 में पूछा था। 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष, और उतनी ही राज्यपाल के लिए भी चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? SSC 2003, 2007, UPPCS 2004। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या प्रधानमंत्री को? तो राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? UTI पुलिस SI 2009 में पूछा था। जनता द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा? उपराष्ट्रपति का पद कौन करते हैं? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद करती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। UPPCS 2003 और 4 साथ में आया था। संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य होता है। तो उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? कार्यवाहक पद संभाल सकता है? 3 माह, 6 माह या 9 माह या 2 माह? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और वो कितने वर्ष समय तक? 6 माह तक उसका पदभार ग्रहण कर सकता है। 6 माह के अंदर चुनाव कराने होते हैं राष्ट्रपति के। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है, सदस्य द्वारा होती है, जो उसका सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? तो राज्यसभा की सदस्यता राज्यसभा के सदस्य द्वारा नहीं होती, बल्कि उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है। तो सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य का सभापति। उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य।
उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को देखते थे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए ओनली ऑन यूट्यूब BS जी विश्वेंद्र GK पॉइंट पर आपको सारी क्लासेज यूट्यूब पर ओनली ऑन निःशुल्क देखने को मिलेगी। सभी की सभी क्लासेज यूट्यूब पर और साथ साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी यहीं पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।